और मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बीजेपी नेता राखी राठौड़ जी मेरे साथ जुड़ रही हैं, चारू गुप्ता जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं मेरे साथ जुड़ रही हैं, और अनिल गोठवाल जी रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं। आप सभी का स्वागत है। थोड़ी देर में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि कांग्रेस की लीडर भी हमारे साथ जुड़ेंगी। सबसे पहले चारू गुप्ता जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। ये सिस्टम पर भी सवाल है और ये सोशल फाइबर पर भी सवाल है। जिस तरह की वारदातें या जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, केसेस की जो संख्या है वो चौंकने पर मजबूर करती हैं। चारू जी सुन पा रही हैं मुझे? जी, अब आवाज आई है। एक बार दोबारा से आप मुझे बताएंगे? चारू जी, मैं ये कह रहा हूं कि न केवल सिस्टम पर सवाल है बल्कि सोशल फाइबर पर भी सवाल है। जिस तरह के मामले या जिस तरह मामलों की जो संख्या अब इसी साल के शुरुआती महीने में आ गई, वो चौंकाती तो बहुत ज्यादा है। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं इस मामले में कि जो संख्या है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन इसके पीछे और भी कई कारण हैं। एक तो अवेयरनेस बहुत हो गई है। पहले जो इस तरह की हरकतें होती थी तो उनको घरों में, परिवारों में दबा दिया जाता था, लेकिन अब महिलाएं सशक्त हुई हैं तो वो खुलकर सामने आने लगी हैं और वो इसको छुपाने में परहेज नहीं करती, अपनी बात को बेबाक कहती हैं और इसी आधार पर ये चीज़ आने लगी है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये थम नहीं रहा है, और थमना जो है वो हमारा कहीं ना कहीं, जो आप कह रहे हैं सिस्टम की लापरवाही है, मैं निश्चित रूप से मानती हूँ कि कहीं ना कहीं हम उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे काम में ढिलाई है, जिसकी वजह से महिलाएं आज भी अपने आप को पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं मानती। तो क्या कहीं पर आप इसका पूर्ण विराम देखती हैं कि आगे जाकर ये संख्या कम हो के नगण्य की स्थिति में आ जाए? पूरी तरह तो कभी शायद ही रुक पाए, लेकिन क्या आप इसका कोई दी एंड देखती हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जहाँ तक ये दो तरीकों से इसको समाप्त हो सकता है। एक तो हम परिवार से शुरू करें, अपने सामाजिक ताने बाने से शुरू करें, और दूसरा है सरकारी स्तर पर। जहाँ तक हम ये देखते हैं अपने परिवार के ताने बाने में, तो कहीं ना कहीं हम लोग भी, हमारा जो संस्कृत समाज होता जा रहा है वो जो जिस तरीके से उसके अंदर विघटन होते जा रहे हैं, जिस तरीके से मान मर्यादाएं या पुरानी परंपराओं को तोड़ करके हम नई मॉडर्न फैशन की तरफ जा पा रहे हैं, ना हम पुराने रीति रिवाजों को मान रहे हैं, तो एक अलग ही संस्कृति के अंदर हम जी रहे हैं, और जिसकी वजह से ये समस्याएं आए दिन बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से महिलाओं का जो सम्मान, संस्कार, जो शालीनता जिन्हें कही जाती थी, आज उन्हीं शब्दों को पुराना या पुरातन विधि का नाम दे करके और पिछड़ू कह करके या गंवार कह करके उसको हटा दिया जाता है। एक तो ये चीज़ को हमें अपनाना पड़ेगा कि हमें अपने देश, अपनी संस्कृति, अपने सामाजिक स्तर और अपने लोकल एरिया में जो रहन सहन है उस आधार को जो है अपने को निर्माण करना पड़ेगा। दूसरा जो मेन है सरकारी स्तर के ऊपर, तो हम देख रहे हैं कि सरकार, चाहे केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की हो, सबने महिलाओं के लिए कठोर कानून और कठोर प्रावधान जो है वो लागू कर रखे हैं। चाहे वो अपराजिता केंद्र हो, केंद्र सरकार द्वारा योजना जो चलाई जाती है, या महिला सलाह सुरक्षा केंद्र हो, या इसके अलावा पुलिस थानों के अंदर भी ये सुविधा है कि महिला कहीं भी जाके अपनी 0 FIR करा सकती है किसी के विरुद्ध भी, या उसकी काउंसलिंग की प्रॉपर सुविधा है, उसको लीगल एड भी उसको प्रोवाइड कराई जाती है निःशुल्क। लेकिन इसके बावजूद भी महिलाएं कहीं ना कहीं न्याय पाने में वंचित हो पाती है, और उसका कारण है उनको पूर्णतः लीगल अवेयरनेस की कमी। वो नहीं जानती कि किस, लेकिन इस इशू को मुझे ऐसा लगता है कि इस इशू को पॉलिटिकल इशू नहीं होना चाहिए। इस इशू को एक एथिकल इशू होना चाहिए, और तमाम राजनीतिक दल अगर इसको मिलकर चलते हैं तो कोई सोल्यूशन निकलने की ओर बढ़ा जा सकता है। राखी राठौड़ जी, देखिए, क्या ये बात फैक्ट नहीं है कि हर साल बीते साल से ज्यादा मामले सामने आ जाते हैं? जी नहीं, निश्चित तौर पे स्वप्निल जी, हर साल जो है वो ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, और जिस तरह से चारू जी ने कहा, एक सामाजिक ताने बाने को फिर से इंप्रूव करने की, उसको कसावट की जरूरत है। जिन संस्कारों के साथ में भारतीय संस्कृति की पहचान होती है, उस पर अगर अपन पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पे इस तरह की एक मैसेज जाएगा। और जैसा चारू जी ने कहा, देखिए क्या नियम बहुत स्ट्रांग सब जगह लगे हुए हैं। इनफैक्ट मैं तो कहना चाहूंगी, हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने पॉस्को कोर्ट खोल करके जुलाई के महीने में एक मिसाल पेश की थी, जिसके अंदर उन्होंने 22 दिन के अंदर
एक ऐसे अपराधी को फांसी की सजा सुनवाई जिसने कि एक 6 महीने की बच्ची से रेप किया था। तो इस तरह के उदाहरण देने भी जरूरी है, समाज को भी आगे लाने की आवश्यकता है। और मोटी बात यह है कि जो स्ट्रिक्ट रूल्स सरकार द्वारा बनाए गए हैं उनका इंप्लीमेंटेशन अगर स्ट्रांगली होगा तो निश्चित तौर पे ये ग्राफ नीचे आएगा। लेकिन राखी जी, मैं अब जैसे मान लीजिए आप कठोर से कठोर सजा का प्रावधान कर दें और वो समय पर न मिले तो डर कैसे फैलेगा? बिल्कुल स्वप्निल जी, बात यही है। एक्चुअली सिर्फ नियम बनाने से कुछ नहीं होगा जब तक कि इंप्लीमेंटेशन उसका ना हो। मैं कहना चाहूंगी कि हत्या के लिए किसी को अगर हमने मार दिया तो इसकी सजा बहुत पुरातन समय से कुछ ना कुछ दी जा रही है। पहले ऐसा हुआ करता था कि हाथ पांव काट दिए जाते थे, या पहले ऐसा हुआ करता था कि उसको गला काट दिया जाता था। तो हमेशा से ही इस तरह का काम चल रहा है, सजा का काम चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी इस तरह के अपराध जो है वो हमारे समाज में लगातार चलते रहे। तो फिर पुरातन काल बेहतर था। मतलब ये है कि अगर किसी को सजा देनी थी उसको ऑन द स्पॉट दे दी जाती थी। आज आप सजा सुना दीजिए और उसके बाद इंतजार करते रहिए इंतजार। 22 दिन में जैसे फांसी की सजा सुनाई गई, वो कहां है आज? बिल्कुल स्वप्निल जी, हम तो जी देखिए क्या है, मैं यही बात आपसे कहना चाह रही हूं कि जब तक लॉ का इंप्लीमेंटेशन बहुत स्ट्रांगली नहीं किया जाएगा, जैसा उदाहरण पेश किया पिछली सरकार ने पॉस्को कोर्ट्स के माध्यम से, वैसा ही कोई उदाहरण पेश करना होगा, तभी ऐसा होगा। आप देखिए वैशाली नगर के अंदर जहां मैं रहती हूं, वहां पे एक महिला थाने में आती है और उसको न्याय नहीं मिला तो उसने थाने में आत्मदाह कर लिया। आप देखिए इस तरह की जब घटनाएं हम सुनते हैं तो एक्चुअली झकझोरने वाला काम होता है कि देखिए आज के समाज में भी इस तरह से हो रहा है कि महिलाओं को न्याय ना मिलने की वजह से इस तरह की स्थिति यहां पर है। आज वुमेन्स डे पे बहुत सारे कार्यक्रमों में गए स्वप्निल जी हम, लेकिन जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो सच में लगता है कि सिर्फ और सिर्फ ऊपरी तौर पर ये सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, अंदर अगर सतह के नीचे हम जाकर के देखेंगे तो बहुत मुश्किल में आजकल सिस्टम हमारा पूरा चल रहा है। सरकारों को चाहिए कि उसको और स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंटेशन करवाए। ठीक है अनिल गोठवाल जी, देखिए कुछ एक चीजें, एनसीआरबी के आंकड़े हर साल आते हैं और जब हम देखते हैं कि किसी स्टेट में इतने मामले दर्ज हुए हैं या इतनी एफआईआर्स हुई हैं, उसके कई डायमेंशंस होते हैं। एक तो ये कि इस तरह के मामले आ रहे हैं, दूसरा ये कि इस तरह के मामले दर्ज भी किए जा रहे हैं। जितने ज्यादा मामले, इसका मतलब है कि वहां पर पुलिसिंग में कुछ तो ठीक है, लेकिन मामलों की संख्या मतलब पुलिसिंग में कुछ तो गड़बड़ भी है। नहीं देखिए, क्योंकि जो स्थिति जो समस्या सामने आती है उसका दिन कुछ ना कुछ नवाचार करके ठीक करने की कोशिश की जाती है। आप देखिए कि पहले पुलिसिंग इस तरह नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज पूरे सोशल मीडिया पर है, महिला गरिमा हेल्पलाइन चला रहे हैं, चाहे ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, सिटीजन हो, सीसीटीवी कैमरे हो, इन सबकी तकनीक के तौर के ऊपर पुलिस ये एक नवाचार किए जा रही है। साथ ही मैं आपको बताऊं कि स्टूडेंट नो इस तरह के अभियान चला रहे हैं, यू नो यूर पुलिस अभियान चलाए जा रहे हैं अपराधों की रोकथाम के लिए। आप अभी ये देखिए महिला सुरक्षा के लिए 100 मोटरसाइकिल जयपुर शहर के अंदर पेट्रोलिंग के लिए लेकिन सर डिलीवरी की बात कर रहा हूं। अब देखिए ठीक है, आपने बहुत सारे मामले दर्ज किए, पुलिस ने बहुत सारे मामले दर्ज किए, इसका मतलब है कि लोगों को ये उम्मीद है कि भाई पुलिस हमारी सहायता कर सकती है। मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूं, मैं ये बात कह रहा हूं कि अकेले जनवरी के महीने में अगर 1775 मामले दर्ज किए गए तो इसका मतलब है कि एफआईआर दर्ज की जा रही हैं, लेकिन 1775 यह आंकड़ा गले से नीचे नहीं उतरता। इसका मतलब यह है कि जो सेकंड पार्ट है जिम्मेदारी का, उसमें कुछ तो कमी है। नहीं, जिम्मेदारी के सेकंड पार्ट की कमी का मैं एक और ओवरऑल एक समाज की अगर देखें हम महिलाओं की भागीदारी का, तो समाज के अंदर दूसरे हिस्सों में भी उतनी ही भागीदारी क्या हो पा रही है। मैं कोई पॉलिटिकल उसमें नहीं जा रहा, लेकिन महिलाओं को कहीं ना कहीं हर कार्य के अंदर, चाहे वो सोशल हो, पॉलिटिकल हो, फाइनेंशियल हो, बिजनेस हो, सब में भागीदारी दी जाना, सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है, ताकि उनकी जब एक संख्या बराबर सी होगी तो अपराध के अंदर कहीं ना कहीं वो सोचेगा। अभी आज भी हमारे सारे मामलों में, चाहे वो सोशल हो, पॉलिटिकल हो, बिजनेस हो, बहुत कम संख्या के अंदर महिलाओं का योगदान है या वो आगे आ पाई है। जो आगे आ पाई है उनके लिए भी कई बैरियर्स आते हैं। आपने जो सवाल किया कि ये कमी क्यों नहीं हो रही है,
मैं कह रहा हूँ भागीदारी जिस वक्त जो सरकार एनजीओ के माध्यम से, सरकार के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदारी दी जाएगी तो वो खुलकर अपना पक्ष रखेगी, और वो इसके अंदर चाहे सरकार की योजनाएं हैं, नियम है, कानून है, कोर्ट्स खोलते हैं, हम पॉक्सो कोर्ट खोल दिए है, और ये एक उदाहरण है। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन में एक अपराधी को समयबद्ध तरीके से अपराध का निस्तारण करने के लिए एक विधि प्रक्रिया बताई गई है, उसको कानून को फॉलो करना पड़ता है। इस वजह से उसमें टाइम लगने की संभावना रहती है। ठीक है, कोई एक चुन के जी सर। ठीक है राखी जी, मैं चाहता हूं कि आप मैं जो अभी कहने वाला हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। मैं उस पर रिएक्शन आपसे आगे लूंगा, लेकिन मेरा सवाल चारू गुप्ता जी से है, पर मैं चाहता हूं आप इस बात को सुनिएगा। चारू जी देखिए, होता क्या है जी, पॉलिटिकल क्लास में एक्सेप्टेंस नहीं है, हम में ये कमी है। नहीं, आप उसे दूसरे शब्दों में ढकने की कोशिश करते हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एनसीआरबी के आंकड़े आए, रेप के सबसे ज्यादा मामले राजस्थान में सामने आए। कहा ठीक है, तो रेप की राजधानी आपने कह दिया राजस्थान को, लेकिन आप ये भूल गए कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन सबसे ज्यादा यूपी में था। फिर अब यूपी में था, कांग्रेस उस बात को कैश करने में लग जाएगी, कांग्रेस उस बात को कैश करने में लगेगी, और बीजेपी इस बात पर कि रेप का राजधानी राजस्थान है। इस तरह के बयान से अपराधियों में खौफ नहीं जा सकता। इस तरह से अगर इस इशू को पॉलिटिक्स से जोड़ दिया जाएगा तो ये सॉल्यूशन की ओर नहीं बढ़ता है। बिल्कुल स्वप्निल जी, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि हम अब तक किसी भी मुकाम पे नहीं पहुंच पाए। केवल आप लोगों के माध्यम से बहुत अच्छी सार्थक चर्चाएं भी होती रहती है, लेकिन उनसे कोई प्रेरणा नहीं लेना चाहता, या कोई उसके ऊपर बात को समझ करके, महिलाओं की बातों को समझ करके कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता, क्योंकि जो बात निकल के आती है वो सब अपनी अपनी पॉलिटिक्स लगाने में लग जाते हैं कि इससे हमें क्या फ़ायदा होगा। हर सरकार, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई अन्य हो, वो आंकड़ों को इस तरीके से पेश करना चाहती है कि जिसमें वो खुद की छवि को स्वच्छ और दूसरे की छवि को नकारात्मक रूप में शामिल करे, जबकि ये एक मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि हम महिलाओं को किस तरीके से अपने साथ उनको बिठा सके, उनको सम्मान दे सके, उनको स्वावलंबी बना सके, उनको शिक्षित कर सके। अगर हम ये काम करने में, दोनों पार्टियां मेजर है पूरे इंडिया के अंदर, अगर दोनों पार्टियां इस प्लेटफॉर्म के ऊपर समन्वय स्थापित करती है, तो मैं कहती हूँ निश्चित रूप से, जो आप अभी पूछ रहे थे कि द एंड कब होगा, तो द एंड होने में, इन सब में आने में कोई भी टाइम नहीं लगेगा। बिल्कुल राखी जी, आपने मेरी बात सुनी होगी, ये बात दिल को कचोटती है। मालूम कुछ जो बयान होते हैं, आप भी जानती हैं राखी जी, किसी भी राजनीतिक दल का चेहरा जिस तरह के ओछे बयान दे जाता है वो सही नहीं होता, उससे भी मनोबल पड़ता है। और दूसरा, ये आरोप प्रत्यारोप में जो सेल्फ एनालिसिस की बात होती है, या फिर ये बात होती है कि भाई एक्सेप्टेंस कहां है आप में। जब तक एक्सेप्टेंस नहीं होगा आप करेक्शन के रास्ते पर नहीं जा सकते, और जब तक आप करेक्शन के रास्ते पर नहीं जाएंगे अपराधियों में डर कैसे बैठेगा। बिल्कुल स्वप्निल जी, एनालिसिस तो होना ही चाहिए, और एनसीआरबी की जो रिपोर्ट आती है बेसिकली एक एनालिसिस ही है कि किस तरह से पूरे देश के अंदर, अलग अलग सिटीज के अंदर, हर जो क्राइटेरियाज हैं उनमें कहाँ कौन सी सिटीज स्टैंड कर रही हैं। तो ये एनालिसिस होना, और इसमें देखिए मैं तो चाह रही थी कि आज नॉन राजनीतिक बात हो, और नॉन राजनीतिक बात में ये हो कि एक उदाहरण पेश किया जाए। मैं तो ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से स्टार्ट हुआ, और हरियाणा के अंदर जो रेशो था फीमेल मेल का, उसमें फीमेल की संख्या में बढ़ोतरी हुई। इस तरह के उदाहरणों के माध्यम से हम लोग चाहें कि सरकारें, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, देखिए क्या है स्वप्निल जी, अगर हर चीज को हम उस फ्रेम में लेकर जाएं तो मुझे लगता है रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन आईना दिखाना भी जरूरी है। जैसा आपने एनसीआरबी की रिपोर्ट में कहा, आपने ये कहा कि 14% जो पूरे देश के अंदर रेप के केस होते हैं वो राजस्थान अकेले के अंदर होते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि राजस्थान में जयपुर शहर पूरे देश का सबसे दूसरा अनसेफ सिटी है महिलाओं के रहने के लिए? तो ये आंकड़े दिखाना भी जरूरी है। हम सिर्फ रेप की बात कर, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब आप ये आंकड़े दिखाएंगी तब आप ये थोड़ा ना बता रही होती कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन में सबसे ज्यादा मामले यूपी में आए। जैसे ही मैं आपसे कहूंगा सबसे ज्यादा मामले यूपी में आए, आप कह देंगे कि एरिया बड़ा है, पॉपुलेशन ज्यादा है। मैं कह रहा हूं ना, ये कुतर्क हो जाता है। बिल्कुल
नहीं देखिए, आप देखिए राजस्थान में 8 करोड़ लोग हैं, वहां 22 करोड़ लोग हैं यूपी के अंदर, वो रेशो तो वो आपको देखना ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हर बार कंपैरिजन बाकी सिटीज से करके, जनता ने मैंडेट दिया है राजस्थान के अंदर, राजस्थान सरकार की ही जवाबदेही है कि वो क्या कर रही है। बाकी स्टेट से कंपैरिजन हम एक चलो लैंडमार्क की तरह ले लेकिन राजस्थान के अंदर जो कमियां हैं उसका सुधार तो सरकार को ही करना, और विपक्ष के तौर पर हमारा दायित्व है कि समय समय पर इन बातों को उठाया जाए, चाहे विरोध के माध्यम से, चाहे आप मीडिया चैनल्स के माध्यम से। तो मैं देखिए विपक्ष के तौर पर मैं उम्मीद करता हूं आप लोग मामले उठाएं, लेकिन जब पॉलिटिसाइज करने लगते हैं ना मैटर को, वहां से चीजें गड़बड़ जाती हैं और वहां से अपराधियों में खौफ नहीं जाता है। इन चीजों को समझने के लिए एक बात, अगर मेरे से ये मिस्टेक हुई है कि मैं इस डिबेट में अगर किसी साइकोलॉजिस्ट को भी इनवाइट करता तो मैं इस बात को और बेटर तरीके से वाया उनके एक्सप्लेन कर पाता। अनिल गोटवाल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अनिल गोटवाल जी, मैं एक बात समझना चाह रहा हूं, मैं ये समझना चाह रहा हूं कि आप एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं, आपने जब पुलिस ज्वाइन की तब से अब तक में क्राइम अगेंस्ट विमेन और विभत्स होता जा रहा है, हर नया मामला पिछले से ज्यादा विभत्स। तो ये तो है कि भाई खौफ तो नहीं बढ़ रहा। नहीं देखिए, एक शुरू में बात चर्चा चली थी कि अब लोगों में एक हिम्मत आई है, एक प्रेरणा मिली है, दूसरे को देख के वो रिपोर्ट करने लगे हैं, केसेस के दर्ज होना शुरू हुआ है। ये एक उनके अंदर विमेंस में फीलिंग आई है। आप देखिए कि जो ही 18 में 2018 के अंदर मी टू कैंपेन लगा, पूरे इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर एक महिलाओं में चलन चला के इसको छुपाया नहीं जा सकता, इसको सामने लाना चाहिए, चाहे वो परिवार का सदस्य हो चाहे कैसे भी हो। तो ये इस तरह के कुछ नहीं, पर सर सवाल तो यही है ना कि वो इंसाफ मांगने की जगह पर खड़ी क्यों हो। सुरक्षा मैं कह रहा हूं किसी भी महिला को इंसाफ मांगने की जगह पर खड़ा ही क्यों होना पड़े, उसके साथ नाइंसाफी हो ही नहीं, वो इंसाफ नहीं मांगेगी। मैं ये कह रहा हूं कि अगर उसके साथ नाइंसाफी विभत्स होती जा रही है तो इसका मतलब है ना कि कानून का खौफ कम है। क्या अपराधी इस बात से डर रहे हैं कि मीटू का कैंपेन चलेगा, और क्या अपराधी इस बात से डर रहे हैं कि पुलिस एफआईआर लिख रही है और अब बिना किसी तकलीफ के लिख रही है। औरत में तो हिम्मत आ रही है, मैं मान रहा हूं, अपराधी में खौफ क्यों नहीं आ रहा, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं। नहीं, अपराधी के खौफ का जो आपने भी बताया कि कहीं ना कहीं इसको मनोचिकित्सक या परिवार का एक अहम किरदार जो भूमिका होती है उसमें भी कहीं सोचने की, सिर्फ सरकार या पुलिस या कानून को कठोर बना देने से सिर्फ ये काम नहीं चलेगा, इसमें पूरा समाज का योगदान होना चाहिए, परिवार का होना चाहिए कि जी मुझे लगता है आप आएंगे जी। मेरा ये था कि इसके अंदर अनिल जी, सिग्नल्स में कुछ प्रॉब्लम है, मेरा आपसे कम्युनिकेशन टूट रहा है, और ये उस सिग्नल्स में कुछ प्रॉब्लम है, मेरा आपसे कम्युनिकेशन टूट रहा है। मेरी टीम उसको दोबारा ठीक करने की कोशिश करेगी। मुझे बताया जा रहा है कि कांग्रेस नेता संगीता गर्ग जी भी अब आ चुकी हैं। ठीक है सर। संगीता गर्ग जी स्टूडियो में हैं। संगीता जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। संगीता जी, आपके लिए बोल रहा है। सुन पा रही हैं आप मुझे? मेरी आवाज आपको मिल रही है संगीता गर्ग जी? यस, अब आ गई। संगीता जी, मुझे एक बात बताइए, साल 2021 का पहला महीना और जिस तरह से आंकड़े सामने आए, 1775 उत्पीड़न के प्रकरण दर्ज हुए हैं, इससे मैं ये तो समझ सकता हूं कि चलिए ठीक है एफआईआर्स हो रही हैं, लेकिन मैं ये नहीं समझ पाता कि इनकी संख्या 1775 क्यों है। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। ठीक है, चलिए चारू जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। चारू जी, एक बार फिर देखिए, इस बात को मैं समझाना चाहता हूं कि अगर हर नई वारदात पिछली वारदात से विभत्स होने लगी है तो इसका मतलब है कि लोग आगे पीछे भी नहीं देख रहे और डर भी नहीं रहे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप इस बात को, और इसका जो मुख्य कारण मुझे नज़र आता है
कि हमारी न्यायपालिका में जो फैसले आते हैं वो बहुत देरी से आते हैं, और उसका कारण ये है, मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे यहाँ पुलिस स्टाफ की बहुत कमी है। काफ़ी समय से मांग उठती आ रही है कि पुलिस बेड़े को बढ़ाया जाए, लेकिन महिला पुलिसों की भर्ती की जाए, लेकिन इस भर्ती में इतनी देरी क्यों होती है नहीं पता। कोर्ट के अंदर जो जजों की नियुक्ति है उसके अंदर भी काफ़ी ये लंबित है। नए कोर्ट खोलने की काफ़ी समय से मांग है, ये भी काफ़ी समय से लंबित है। कहीं ना कहीं राजनीति इसमें आती होगी शायद, या नहीं चाहते होंगे कि हम लोग इन्हीं समस्याओं में उलझे रहें या हम सुलझे नहीं। तो जब तक इन सब चीज़ों से हम नहीं निकल पाएंगे, सरकार या जो प्रशासन है या पुलिस है वो इन कार्रवाइयों को अंजाम नहीं दे पाएगी। और जब तक उन लोगों को दंड नहीं मिलेगा जिन्होंने इस तरह की क्रूर और निर्मम घृणाय हत्याएं की हैं या कुछ इस तरह के वारदात की है, तब तक आने वाला नया अपराधी रोज नित नए दिन पैदा होते जाएंगे। फीमेल फेसेस चाहिए, देख रहे हैं साइबर, मुझे नहीं पता संगीता गर्ग जी अगर मेरी आवाज सुन पा रही होंगी तो वो भी इसका जवाब दे सकती है, नहीं तो राखी जी आप बोलिएगा। फीमेल फेसेस चाहिए हर तरह के सिस्टम में, और वो भी ऐसे जिन्हें लोग आइडल समझ सकें, जिन्हें लोग आइडल माने। और औरत ही क्यों, आदमी भी मानेगा। नहीं आ रही मुझे। राखी जी। स्वप्निल जी आपने बिल्कुल ठीक कहा। जी स्वप्निल जी आपने बिल्कुल ठीक कहा कि फीमेल्स को आगे लेके आएंगे, और गोटवाल साहब ने भी जिस तरह से कहा कि आगे भागीदारी समाज में फीमेल्स को बढ़ाने का कार्य करना है। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन के अंदर 33% महिलाओं को हमेशा से मौका देते आए हैं। इसी तरह का काम आगे भी होना चाहिए। महिलाओं को अगर आगे लेकर के आएंगे तो निश्चित तौर पे खाली संगठन में देने से क्या होता है, 200 विधानसभा सीटें, जब तक आपको 66 सीटें उसमें से नहीं मिलती और 66 सीटों पर महिलाएं ना खड़ी हो तब तक ये सब थोसी बात है। बिल्कुल, मैं इसलिए कह रहा हूं कि फीमेल फेसेस जो आइडल बन सके, क्षेत्र में भी काम हो रहा है। और मैं गर्व से कहूंगी इस बात को, देखिए मैं इस क्षेत्र में भी काम हो रहा है, और मुझे मैं गर्व से कहूंगी इस बात को कि ऐसा करने वाली भी भारतीय जनता पार्टी होगी। देख लेंगे। चलिए फिलहाल आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। ये थी दोपहर की 2 टूक। नमस्कार। एक बड़ी खबर इस वक्त हमें मिल रही है। देखिए जिस इशू पर हम चर्चा कर रहे थे उस इशू की जरूरत क्यों थी वो ये खबर बता रही है। देखिए कोटा से इस वक्त की ये बड़ी खबर मिल रही है। एक नाबालिग से गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। सुकेत इलाके में वारदात हुई थी। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। कोटा में एक नाबालिग से गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया गया।